बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक मज़ेदार विषय जिसका शीर्षक है निबंध लेखन यानी कि ऐसे राइटिंग। तो बच्चों, निबंध लेखन यानी कि ऐसे राइटिंग कैसे की जाती है, तो आइए सीखते हैं इस पाठ में। बच्चों, किसी विषय पर क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अपने विचार लिखना निबंध कहलाता है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, किसी भी विचार को जब व्यवस्थित रूप से और क्रमबद्ध ढंग से लिखने की कला आ जाएगी, यानी कि आप एक अच्छा निबंध लिखना सीख जाएंगे। निबंध रचना करते समय कुछ मुख्य बातों को ध्यान रखा जाता है। जैसे पहली क्या बात है बच्चों, निबंध सरल और प्रभावशाली भाषा में लिखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, निबंध निर्धारित समय सीमा के अंदर ही लिखा जाना चाहिए। बच्चों, तीसरी महत्वपूर्ण बात, निबंध में उचित स्थानों पर उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। और बच्चों, निबंध लिखने में जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो है कि भाषा को रोचक बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है। और बच्चों, पांचवी महत्वपूर्ण बात कि निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए यथास्थान उदाहरण, सूक्तियों और महापुरुषों के कथन आदि का सहारा लेना चाहिए। और छठी बात, विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। यानी कि बच्चों, उसका क्रम क्या है, एक व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आगे का पीछे कर दिया, पीछे का आगे। अगर वो क्रमबद्ध नहीं होगा तो वो अच्छा निबंध भी नहीं होगा। तो आइए बच्चों, एक निबंध देख लेते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है, जिससे कि आप भी निबंध लिखना सीख पाएंगे। तो बच्चों, हम जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो स्वतंत्रता दिवस पर ये निबंध आपकी पुस्तक में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छा निबंध कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी प्राप्त की थी। अतः भारत के करोड़ों नागरिक इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और देशवासियों के नाम अपना संदेश देते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए सभी मंत्री, नेतागण और जनता प्रातः ही लाल किले पर उपस्थित हो जाते हैं। इस दिन सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में भी तिरंगा फहराया जाता है। इस दिन विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम भी होते हैं। जैसे प्रातः विद्यालय के प्रांगण में प्रधानाचार्य महोदय ध्वजारोहण करते हैं और भाषण देते हैं। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, छात्रों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। 15 अगस्त का यह पावन पर्व याद दिलाता है कि हमें अपनी स्वाधीनता को सुरक्षित रखना है। तो बच्चों, एक और निबंध देख लेते हैं। ये है मेरा प्रिय मित्र। तो बच्चों, आप लोग भी अपने प्रिय मित्र पर एक छोटा सा निबंध लिख सकते हैं। कैसे, आइए सीखते हैं। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा के सभी छात्रों के साथ हंसता, खेलता तथा बैठता हूँ, परंतु पर्व मेरा सबसे प्रिय मित्र है। वह किसी से झगड़ा नहीं करता। वह गरीब साथियों की धन से भी सहायता करता है। हम दोनों स्कूल तथा घर में इकट्ठे ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसका घर मेरे घर के निकट है। पर्व पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमारी कक्षा का मॉनिटर है। वह बड़ा सुंदर और स्वस्थ बालक है। वह सदा साफ सुथरे कपड़े पहनता है। वह पढ़ने के समय पढ़ता है और खेलने के समय खेलता है। वह हर रोज प्रातः जल्दी उठता है और सैर करने जाता है। वह प्रतिदिन व्यायाम भी करता है। पर्व अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करता है। वह समय पर स्कूल जाता है। सभी अध्यापक उसे प्यार करते हैं। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। मैं ऐसा मित्र पाकर स्वयं को धन्य समझता हूँ। तो बच्चों, आपने मेरा प्रिय मित्र पर निबंध देखा। आइए अब देखते हैं परिश्रम और संकल्प पर एक बहुत ही सुंदर सा निबंध। तो आइए देखें। परमात्मा द्वारा बनाए गए भिन्न भिन्न प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी सफलता के लिए संकल्प कर सकता है और परिश्रम भी कर सकता है। उसने अपनी शक्ति, परिश्रम और संकल्प के बल पर
समुद्रों, वनों, पर्वतों आदि को रौंदकर इन पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। मरुस्थलों में नदियां बहा दी हैं, दुर्गम पहाड़ों में मार्ग बना दिए हैं, भूमि के सीने को चीरकर विभिन्न प्रकार के अनाज उगाए हैं तथा भूमि के गर्भ से भिन्न भिन्न प्रकार के कीमती खनिज निकाले हैं। इतना ही नहीं, आज वह ग्रह, नक्षत्रों और चांद सितारों के रहस्यों को भी खोज पाने में सफल हुआ है। वह अपने परिश्रम और संकल्प के बल पर चंद्रमा तक पहुंच गया है और मंगल ग्रह पर भी अपने अंतरिक्ष यान भेज रहा है। ऐसा कुछ भी शेष नहीं बचा है जिसे मनुष्य ने अपने परिश्रम और संकल्प के बल पर संभव न कर दिखाया हो। परंतु अफसोस की बात यह है कि अब भी कुछ लोग परिश्रम के महत्व को भूलकर आलस्य और गपशप करने में ही अपना बहुमूल्य समय गंवा रहे हैं। मेरा सभी लोगों को सुझाव है कि आलस्य को त्याग कर परिश्रम का महत्व समझें और अपनी व अपने देश के विकास की बाधाओं को दूर करके देश और समाज को विकास के चरम पर पहुंचाएं। बच्चों, अगला निबंध है दशहरा पर। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि आप दशहरा पर निबंध कैसे लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह प्रतिवर्ष अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार हमें अधर्म पर धर्म की विजय की याद दिलाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। यह त्योहार 10 दिन पहले से मनाना शुरू हो जाता है। इसके पहले दिन से ही रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान राम के जीवन वृत्त पर आधारित झांकियां निकाली जाती हैं। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। रामलीला पूरे 9 दिन तक चलती है। 10वें दिन अर्थात दशहरे वाले दिन राम रावण युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें भगवान राम रावण, मेघनाथ तथा कुंभकर्ण के पुतलों पर अग्नि बाणों से प्रहार करते हैं और वे धू धू करके जलने लगते हैं। वास्तव में यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। 9 दिनों तक नवरात्र मनाया जाता है। दुर्गा माँ की मूर्तियों को स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है और 10वें दिन यानी दशहरे के दिन उन्हें नदी या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। यह त्योहार हमें बताता है कि अन्यायी, अधर्मी व अहंकारी का रावण की तरह नाश हो जाता है। सत्य, धर्म व न्याय की सदैव जीत होती है। तो बच्चों, आपने देखा कि आप निबंध लेखन कैसे सीख सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे निबंध यहाँ पर दिए गए हैं। आपने इन्हें पढ़ा, सुना। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, ऐसे ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे निबंध लिखते रहिए और इनका निरंतर अभ्यास करते रहिए।